नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब्स अपडेट। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप और आपका परिवार अच्छा होगा। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं कि सर जो आगामी वैकेंसी आ रही है उसके अंदर हमारी जो एज है उसकी गणना कब से की जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप इस डेट से मान लीजिए अगर ऊपर एक भी दिन निकल जाता है आपका तो आप भर्ती से बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो मैं आपको पिछले साल लगभग 4-5 वैकेंसियों के अंदर जो डेट रही थी वो आंकड़े भी बताऊंगा और 2026 के अंदर जो होने वाले इसके अंदर भी एज काउंट बताऊंगा। इसके अलावा मैं जो आपको हिंदी और नॉन हिंदी दोनों राज्यों की कट ऑफ बताने वाला हूं। ठीक है, तो वो भी आप देख लेना। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कब तक आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा और फिजिकल कब से स्टार्ट होने वाला। ठीक है, तो सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि भर्ती से संबंधित जितनी सारी अपडेट आए मैं आपको सबसे पहले दे सकूं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना दोस्तों, आपका लाइक बड़ा मोटिवेट करता है। ठीक है, चलिए ठीक है। इसके अलावा आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपका ये एरिया है, आपका ये स्टेट है, आपकी ये कैटेगरी है, तो एसएसजीडी के अंदर इतने नंबर है। ध्यान रखना, शिफ्ट जरूर बताना क्योंकि बिना शिफ्ट में बता नहीं पाऊंगा कि कितने नंबर का नॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो आपको कमेंट करना है, मैं प्रत्येक भाई बहन का रिप्लाई दूंगा। ठीक है, मेरी बात सुनिए यहां से। इसके अंदर हम देखें दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि 2022 वाली का बता रहा हूं। ये मैं आपको पिछले आंकड़े क्यों दिखा रहा हूं ताकि आपको लगातार पता चले कि प्रोसेस किस हिसाब से चलती आ रही है। इसलिए मैं कोई भी जो डाटा होते हैं दोस्तों वो एक साल के लेकर नहीं आता हूं, पिछले कई सालों के लेकर आता हूं। ठीक है, अब आप यहां पर देख सकते हैं ये 2022 की वैकेंसी है। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं जो आपकी फॉर्म भरने की, ध्यान रखना सारी बातें करूंगा इसके अंदर यही सेम चीज रहने वाली है। जो आपकी फॉर्म भरने की अंतिम डेट है ना, जैसे मान लीजिए कितनी भी तारीख से स्टार्ट हुई, सबसे लास्ट डेट जो होती है फॉर्म भरने की अंतिम तिथि, जैसे मान लीजिए इसके अंदर 30 नवंबर 2022 थी। ठीक है, इसके अंदर एज गणना कब से की गई आप देख सकते हैं, लगभग 1 जनवरी 2023 से। यानी कहने का मतलब यह है कि जब आपकी वैकेंसी निकलती है ना तो एसएससी के द्वारा जस्ट उसके अगला महीना होता है या उससे अगला महीना टारगेट किया जाता है डेट के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते 30 नवंबर को आपका अंतिम डेट थी और उसके बाद में इन्होंने 1 जनवरी 2023 को जो एज गणना की गई है। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं, अच्छे से बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर क्या है, जैसे मान लीजिए ये लोग कह रहे हैं कि हम जो आप देख लीजिए एक बार ये भी पढ़ देता हूं, उम्मीदवार की जो उम्र है वो 1 जनवरी 2023 को 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है इनका, वो देखिए ये बोल रहे हैं कि हम जो गणना है आपकी वो 1 जनवरी 2023 से कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जब आपकी जो एज है, मान लीजिए कि किसी कैंडिडेट की एज है मान लीजिए 22 साल और मान लीजिए कि इसके अंदर मैं बता दूं 22 साल और जैसे मान लीजिए कि 11 माह है। ठीक है, अब मान लीजिए कि उस कैंडिडेट की जो उम्र है वो 1 जनवरी से, इससे तो इस एज गणना काउंट की जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपकी जो डेट है इससे अगर आप एक दिन भी आपकी डेट ऊपर निकल जाती है तो फिर आपको सीधा बाहर कर दिया जाएगा दोस्तों, एक भी दिन की इसके अंदर माफी नहीं मिलेगी। इसके अलावा आपको बता दूं जनरल जो भी कैंडिडेट है, ध्यान रखना जो भी जनरल कैंडिडेट है उसको पहले बता दूं उसके लिए एज जो है 18 से 23 साल है। और जो भी मान लीजिए कोई भी भाई बहन ओबीसी कैटेगरी के तो इनको 3 साल की छूट है। और कोई भी कैंडिडेट मान लीजिए जैसे एससी एसटी में आ रहा है तो उस कैंडिडेट को दोस्तों 5 साल की छूट है यहां पर। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी छूट वगैरह कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं 2024 की। इसके अंदर क्या है आप सेम देख सकते हैं, अंतिम दिनांक कितनी है 31 दिसंबर 2023 और उम्र की गणना कब से करेंगे लोग 1 जनवरी 2024 से एज की गणना करेंगे। और अब ध्यान रखना इस डेट से फिर आप लोग देख लेना कि हमारी जो एज है वो 23 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए जो भी जनरल कैंडिडेट है उनकी। बाकी ओबीसी को 3 साल की छूट, एससी एसटी को 5 साल की छूट। यहां पर आप देख सकते हैं सेम चीज है, 1 जनवरी 2024 यहां पर भी सेम है। अब यहां पर देखिए, अब बात करते हैं हमारी जो 2025 वैकेंसी उसके अंदर क्या रखा गया था। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है वो कितनी है आपकी 31 जनवरी 2025। ठीक है, आराम से देखना। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं है या कुछ भी आपका वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना भाई, मैं सबका रिप्लाई करता हूं। अंतिम दिनांक क्या थी आपकी 31 जनवरी 2025। इसके अंदर देखिए आप क्या किया, उम्र की गणना है वो 1 जनवरी 2025 से की है। इन्होंने कहा है कि जो आपकी उम्र है 1 जनवरी 2025 को 23 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो आप, इस डेट को 23 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट की। बाकी छूट वगैरह वालों को उतनी मान लीजिए, ओबीसी को मान लीजिए 3 साल ऐड कर दीजिए, एससी को 5 साल। ठीक है, तो ये जनरल के हिसाब से यहाँ पे डेट दे रखी है, ये चीज समझ में आ गई। अब मेरी बात आगे वाले सुन ली, ये है वैकेंसी 2026 वाले दोस्तों। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको बताऊं तो आप देख सकते हैं फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है, आपने पता होगा कि एसएससी के द्वारा कैलेंडर जारी कर दिया गया है भर्तियों का। ठीक है, तो अगर आपने चेक नहीं किया वो आप देख सकते हैं, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है वो आपकी नवंबर महीने में 2025 रहने वाली है। और उम्र की गणना दोस्तों 100% कह रहा हूं, 100%, 99 भी नहीं, पूरे 100%।
कि आपकी जो उम्र की गणना है वो 1 जनवरी 2026 से की जाएगी। किसी भी भाई की 1 जनवरी 2026 को उम्र है, जनरल कैंडिडेट की 23 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। तो आप देख सकते हैं यहां पर भी जनरल की 1823 है और जो भी ओबीसी कैंडिडेट है उसको 3 साल की छूट है, SC ST को 5 साल की छूट है। तो ठीक है, आप जोड़ लेना इसके अंदर कि 1 जनवरी 2026 को आपकी उम्र है 23 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो देख लेना। यह चीज हो गई। इसके अलावा दोस्तों यहां से मैं आपको चीज बताऊं, यह चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। एज की गणना है वो लगभग मैं ये कह सकता हूं कि आपकी सारी वैकेंसी हम देख सकते हैं, मैंने पिछली 4-5 वैकेंसी आपको दिखाई, सबकी अंदर आप देख सकते हैं लगभग 1 जनवरी को टारगेट किया गया, यानी मैं कह सकता हूं नई साल को सब में हो रही है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नई साल 1 जनवरी यानी कह सकता हूं नई साल को टारगेट करते हुए ये लोग एज की गणना करते हैं। पूरा डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए आगे अगर मैं बात बताऊं तो जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं आपके रिजल्ट की, ठीक है, SSC GD की अगर हम रिजल्ट की बात करें दोस्तों तो आपको बता दूं कि 25 फरवरी तक आपके जो है एग्जाम कंप्लीट हो गए थे। ध्यान का लास्ट डेट बता रहा हूं मैं ये, ठीक है, 25 फरवरी को, 4 फरवरी से ये चीज हो गई। अब मेरी बात सुनिए यहां से, अगर मैं पिछले 3 वैकेंसियों की बात करूं तो उन सब के अंदर दोस्तों 3 महीने का समय लिया गया है। किस डेट से 3 महीने का समय लिया गया है? जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो गया ना उसके बाद में इन्होंने 3 महीने का समय लिया रिजल्ट निकालने के लिए, ठीक है। अगर मैं 25 फरवरी के अंदर मान लीजिए 3 महीने ऐड कर देता हूं, ये आपके 3 महीने, तो कितनी तारीख हो गई? लगभग कह सकता हूं कि फरवरी से मार्च, अप्रैल, मई, 25 मई, इसको मैक्सिमम करते हैं हम 1 जून कह सकते हैं। 1 जून तक आपको रिजल्ट जो है आपका आ जाएगा, क्योंकि पिछली 3 वैकेंसी में ऐसा ही हुआ है। तो जो चीज इतने समय से हो रही है वो उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही करेगी, SSC का एक टाइम होता है दोस्तों। तो ये तो हो गया दोस्तों आपका रिजल्ट, ठीक है। अब यहां से अगर मैं आपको फिजिकल की बात करूं, ठीक है, अगर हम यहां से फिजिकल की बात करें तो जो रिजल्ट है वो 1 जून तक आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और इसका फिजिकल है वो आपको बता दूं कि मैं मिड जुलाई के अंदर दोस्तों आपका इसका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज तो रिजल्ट को और फिजिकल को लेकर हो गई है। अब हम बात करते हैं कि इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है दोस्तों, ठीक है। तो आपको कमेंट में जरूर करना है कि किसके कितने नंबर है, मैं सबका रिप्लाई देने वाला हूं। आप देख सकते हैं मेरे पिछले वीडियो में भी जाकर, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, आपको पता पेपर कलर बहुत शानदार था, ठीक है। तो ये तो मान के चलिए कट ऑफ काफी कम रहने वाली है। अगर कोई भी, यहां पर बता देता हूं आपको, ठीक है, अगर कोई भी भाई हिंदी स्टेट से बिलोंग करता है तो, और अगर मान लीजिए उसके नंबर जो है 120 या 120 प्लस है, ध्यान रखना अभी आपके नंबर में नॉर्वेशन भी होगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है। शिफ्ट के हिसाब से 15-20 नंबर भी होगा, तो वो बढ़िया है। अगर मैं यहां से नॉन हिंदी कैंडिडेट की बात करूं तो आपकी जो पिछली कट ऑफ है ना, ध्यान रखना पिछली कट ऑफ, उससे आप लोग 12 से 15 नंबर कम कर लेना नॉन हिंदी वाले। और गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स इसे 5 से 6 नंबर कम कर लेना, तो ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको बता दी है, एज की गणना भी मैंने आपको बता दी है दोस्तों। अब आपका कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई होप कि जानकारी आपको अच्छी लगी हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।